क्यों? अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए, आमीन सुमामीन। और ये था इतवार का दिन, हस्बैंड जी सुबह गए थे, बस अब आ जाएंगे फ़िलहाल। तो चलें, आज बर्तन वर्तन हो गए थे, देखेंगे क्या बनाना है मुझे। अब झाड़ू उठल का जो पक्का देखो। तो आज संडे ही, आज सोकर उठे हैं 10 बजे। तो इतने दिन के 8-10 दिन के बाद तो 10 बजे तक सोकर उठी हूँ मैं। बच्चों की स्कूल नहीं थी तो इसलिए। तो चलें, मैंने गोश्त काढ़ा है। कहाँ पीछे पीछे फिर रहा इजहान? जाती हूँ मैं, चप्पल के ऊपर पामा रख ले कौन देख। तो इजहान को अल्डा रही थी, वो पीछे पीछे फिर रहा था मेरे चप्पल के ऊपर चप्पल रख कर। ऐसा मैं किचन में रहता तो इसका यही होता है, पीछे से लपट कर ये, तो इसका चलता रहता है। तो खैर मैं ये इरिटेट हो रही थी क्योंकि मुझे अभी उठी थी मैं, घर झाड़ी वगैरह पोछी गीची सब करी, बर्तन वर्तन धोए थे मुझे। और ये पीछे से मुझे ये कर रहा था कि देर तक सोकर उठो ना, थोड़ा सा मूड ठीक नहीं होता मेरे हिसाब से ना। फजर मतलब सुबह में उठो ना तो मूड आपका सही रहता है, लेकिन थोड़ा लेट उठो ना तो मूड थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए शायद मुझे, तो हस्बैंड जी को सुबह ही सहर के बाद छोड़कर आ गई थी 6 बजे, तो हम सब सोकर उठे हैं 10 बजे उठे थे। तो खैर बच्चों को वगैरह को सब जूस पीना था, जो मैं कस्टर्ड का जूस बनाती हूँ ना, वो संडे है तो हस्बैंड जी रहेंगे तो वो थोड़ा कुछ अलग बनाना भी था मुझे। तो इसलिए मैं ये दूध काढ़ रही थी। मैंने 2 लीटर दूध डाले थे, कस्टर्ड का जूस बना लूँगी आज ना, आज जूस बना लूँगी आज या कल। तो इसके बाद बचा हुआ कस्टर्ड से, ये देखिए हस्बैंड जी आ गए थे, उन्हें थोड़ा बहुत ही काम था तो वो आ गए थे 12 बजे के करीब। तो आज ना जूस बना लेंगे, कल इंशाल्लाह से फ्रूट वगैरह लेकर आकर कस्टर्ड बनाकर खा लेंगे। 2-3 दिन हो जाएगा। तो ये 2 लीटर दूध था, तो मैंने इसमें शक्कर अपने हिसाब से डाली थी, कितनी डाली थी मुझे ही नहीं पता था। तो ये मैं आधा किलो फीका खवा था, ये शक्कर और फीका खवा डाल लूँगी। दूध बॉईल हो गया था, अच्छा खल पकने के बाद जो मेरे पास कस्टर्ड है उसे पानी में घोलकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा जूस के लिए पतला बनाना था, लेकिन बाद में मेरे हाथ से मामूली जो सिर्फ कस्टर्ड बनता है ना, तो वैसे ही बन गया था। तो खैर ये मैंने सारे इसी में डाल लिए थे। कस्टर्ड पाउडर मेरे से पिछले साल का था, गए साल मैं लेकर आई थी रमज़ान में, रमज़ान के सौदे में ही लेकर आई थी, तो अभी तक है मेरे पास। तो बीच में ज़्यादा नहीं बनाई ना, तो इसलिए बच गया था। तो ये देखिए बॉईल हो गया था दूध, ये मैं सारा डालकर इसे अच्छी तरह से 3-4 बॉईल पका लेंगे। बस ठंडा हो जाएगा तो फ्रिज में रख देंगे। तो इस वक्त कुछ किचन में, रमज़ान में इस वक्त किचन में तो कोई नहीं रहता जोहर के वक्त, तो मैं इसलिए जल्दी बना रही थी कि इसे ठंडा भी रहना है ना, तो इसे फ्रिज में सेट कर नहीं रख देंगे तो ये ठंडा होता रहेगा। तो चले, ये मैंने गोश्त धोकर रखी हूँ चढ़ाने के लिए, चढ़ा भी डाली हूँ। तो गल गया था तो हाफ़ कर दूँगी। तो अब ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर बाद में मिलूँगी असर के बाद। ये फ़िलहाल इतना ही था तो ये हो गया था डन। तो इसे ठंडे के छोड़कर ज़ोहर की नमाज़ और पारा पढ़ लेंगे। चले, तो लो जी, हो गई थी असर की नमाज़ नहीं हुई थी, असर की अज़ान हुई थी, नमाज़ बाकी है अभी भी। तो मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने ये पानी बॉईल करने के लिए रखी थी, 2-3 खतरे तेल के डाली थी, उसके ऊपर मैं सेवइयाँ डाली हूँ। ये खल अच्छी तरह से पक जाएंगे ना, तो निथार कर उसमें ऑयल डालकर थोड़ा सा साइड में रख देंगे, क्योंकि ये बिना चिपके रहे इसलिए थोड़ा तेल डाली थी मैं। तो खैर ये मैंने प्याज को स्लाइस कर ली थी, बिरयानी बनानी थी बच्चों और हस्बैंड जी को, सभी को बिरयानी खानी थी, लेकिन मुझे भी बिरयानी याद आ गई थी। तो इसलिए सोचा कि आज इस इफ्तारी में बिरयानी बना लें। तो सादी सी सिंपल सी इजी वाली जो बनाती हूँ मैं, वो बिरयानी थी। ये देखिए हस्बैंड जी का आज मैच चल रहा था, उनका इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच फाइनल थी, तो चेयर डालकर सामने, बिल्कुल सामने जाकर बैठे हुए हैं, तो मैंने छेड़ रही थी। तो खैर ये मेरा गोश्त गल गया था, मैंने अखनी सारी बघार ली थी, ये सारा गोश्त जाएगा इसी में। बस इसे हिलाकर अच्छी तरह से पकाकर साइड में कर लूँगी। चावल मैंने भीगने के लिए डाली हूँ, हाँ इफ्तारी में खा लेंगे क्योंकि बाद में नहीं खाते, बिरयानी ऐसे ही टिक जाएगी, इसलिए तो जल्दी जल्दी ही बना रही थी। तो बाद में तो खाए भी नहीं, बाद में गए थे। तो खैर ये मेरी अखनी बनकर रेडी हो गई थी बिल्कुल, और इसे कर देंगे साइड में और चावल को बॉईल करने के लिए रखेंगे। चले, ये मेरा ये सारा हो गया था।
तो आज ना कुछ स्पेशल नहीं बना रही थी, बस जूस बना ली थी। तो हाँ, कोशिश करती हूँ मैं हर रोज़ थोड़ी एक चीज़ डिफरेंट बना लूँ, कोशिश करती हूँ। तो जैसे भी है हो जाता है। तो खैर ये मेरा चावल हो गए थे बॉईल, ये देखिए चावल बॉईल हो गए थे। अब इसे निथार कर इसे मतलब फैला कर इसे दम पर छोड़ देंगे। और मैंने रोल काट लिया था, रोल और समोसे काट ली थी, सबके लिए एक एक काटी हूँ। वो कह रहे थे मेरे हस्बैंड की एक एक ही काटी हो, लेकिन सब चीज़ रहेंगे ना तो ज़्यादा नहीं खाएंगे, इसलिए मैंने एक एक ही बनाना ठीक समझा था, एक एक ही काटी थी। और ये ड्राई फ्रूट कट कर लेंगे, जूस के लिए ड्राई फ्रूट थोड़े ज़्यादा ही जाते हैं, तो चले चॉप कर लेंगे। ये पहले बना तो लियो। और ये मैं अपने रोल और समोसे फ्राई करते हुए आखिर जूस बना रहा था। हस्बैंड जी को मैंने दिया था काम फ्रूट कट करने का, तो वो अब मैच चल रही थी, तो तभी भी मुंडी डालकर झांक कर देख रहे थे। तो खैर ये मेरे हो गए थे, देखिए कल के क्रिस्पी से, मतलब ज़्यादा बुलबुले से बन गए थे ना, हॉट ऑयल में डाल कर। तो मैंने मीडियम आंच में अच्छी तरह से पकने दिया, तो क्रिस्पी से कल्डे से बनकर रेडी हो गए थे। ये बिल्कुल 4 बनाई थी मैं, इतने ही बस काफ़ी हो जाएंगे। तो चलें, ये अब हम भजिया डाल लेंगे। मैं ना आलू भजिया रोज़ डेली नहीं तल रही थी, क्योंकि ये चना दाल का है, एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए ना एक रोज़ाड़ या 2 दिन में एक बार बना रही थी मैं। तो ये थोड़े बहुत तल लिए थे, क्योंकि हस्बैंड जी थे इसलिए तल ली थी। तो इसे छान कर अपना जूस बना लेंगे। चले, हमारा जूस रेडी है। मैंने ना सब्ज़ी के बीन्स को थोड़े भीगने के लिए डाली थी, और जो भी मैं सेवैयाँ थे वो बॉईल कर रखी थी ना, वो काट कर फ्रिज में रख ली थी ठंडे के लिए। और जूस जो भी कस्टर्ड था वो कस्टर्ड भी फ्रीज़ हो गया था। तो ड्राई फ्रूट मैंने इतने कट कर लिए थे, डालना चाहो तो फ्रूट भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं डाली थी। तो सिर्फ हाँ था मेरे पास, अंगूर ही थे, तो सपोटा अनार सब रहते तो अच्छा भी लगता वो साथ में। तो खैर ये मैंने इसे डेकोर के लिए रूह अफ़ज़े से इसे कोट कर लिया था। ऊपर से मैंने एक स्पून 1.5 स्पून मैंने सब्ज़ा डाली थी, ऊपर से ये एक सेवैयाँ डाली। इसके बाद ड्राई फ्रूट जो अपने टेस्ट के हिसाब से जितना डालना मर्ज़ी चाहो डाल सकते हो। तो मैंने सारे काजू बादाम मुनक्का 3 ही थे मेरे पास, तो मैंने सारे इतने थोड़े थोड़े से डाले थे। ऊपर से मैंने ये मेरे पास अंगूर थे तो मैंने वो थोड़ा थोड़ा सा डाल लिया था, और ये सारे डाल लेंगे इसी में ही। आखिर को मैं मोबाइल देखकर दिखा रही थी तो वो थोड़ा पकड़ कर दिखा रहा था। ट्राइपॉड में नहीं बनाई थी, बस वो घर पर रहता है ना, थोड़ा बहुत वही शूट कर लेता है, जितना मैं 2 हाथ से काम करती हूँ तब। तो सारा कस्टर्ड ऊपर से इस तरह से डाल लेंगे। तो ये सारा हो गया था। 4 इसम के लिए 4, हस्बैंड के लिए थोड़ा बड़ा, तो थोड़ा मीठा और कोल्ड चीज़ मेरे हस्बैंड की फेवरेट में से है। तो इसे डेकोर के लिए रूह अफ़ज़े से मैंने कोट कर लिया, ऊपर से ड्राई फ्रूट कर लेंगे। तो ये हमारा डन हो गया था। तो चलिए दस्तरखान पर चलते हैं, ये वक्त हो गया था, अब दुआ के लिए बैठेंगे। अभी भी 10 मिनट है मेरे पास, बिल्कुल हो गया था ये डन। चले وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। ये लो जी, मगरिब की नमाज़ हो गई थी, बच्चे हस्बैंड जी आ गए थे मस्जिद से, और ये मेरी बिरयानी दम हो गई थी। दम को छोड़कर इफ्तारी के लिए बैठे थे हम, तो माशाल्लाह से नमाज़ पढ़कर हुआ, इफ्तारी हुई, तो ये दम भी हो गई थी। तो ये मिक्स करते हुए तो आज के व्लॉग में इतना ही था। पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। संडे रूटीन इतनी ही थी। आज के 8 रोज़ हो गए थे रमज़ान आकर ना, 8 दिन को, हाँ आज के 8 रोज़ को पहला रोज़ा हुआ था, इफ्तारी की थी हम। अभी 8 दिन गुजरे हैं, पता ही नहीं चल रहा, कल की बात लग रही थी। तो 8 दिन माशाल्लाह से रहमत वाले बरकत वाले दिना में 8 दिन कम हो गए थे। तो चलें, आज की रूटीन संडे रूटीन इतनी ही थी। पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में ज़रूर याद करिए। अल्लाह हाफिज़।